हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, आज हम लोग जो उपस्थित हुए हैं बच्चों इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th, जी हाँ बच्चों, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 12th के लिए। इस पर्पस से हम लोग जुड़े हुए हैं बच्चों, तो निश्चित तौर पर आपका वेलकम करते हैं क्लास 12th के लिए बच्चों। जी हाँ, मैं आपको क्लास 12th का मैथ्स पढ़ाऊंगा बच्चे। जैसा कि आप जान रहे हो कि इस चैनल के माध्यम से मैथ की पढ़ाई होगी बच्चों, और काफ़ी, जी हाँ, काफ़ी ज़बरदस्त होगी। आपको भी मेहनत करनी होगी और मुझे भी मेहनत करनी होगी। जहाँ बच्चों आज से हम लोग का जो सिस्टम स्टार्ट हो रहा है बच्चों, वह 12th के मैथ के लिए। जी हाँ, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से +2, जी हाँ, +2 लेवल का तो पढ़ोगे ही, साथ साथ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लोग का जुड़ाव होगा, हम लोग की पढ़ाई होगी बच्चों। तो आप मेहनत करो, जी हाँ, आप मेहनत करो, सफलता शोर मचाएगी। मतलब आप जितना मेहनत करोगे उतना आपकी सफलता जो है शोर मचाएगी बच्चों, और मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लास 12th मैथ का सिलेबस बता दूं। क्या सब है सिलेबस, जी हाँ, क्या है सिलेबस और कैसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ये सिस्टम जान ले बच्चों। जा आइए जी हाँ, अर्थात कहने का सेंस है कि आज हम सिलेबस जानेंगे। सबसे पहले तो सिलेबस जानना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जानने के बाद हम लोगों को यह पता चल जाता है कि हम लोग किस बेसिस पर चलेंगे बच्चों, किस के आधार पर कैसे कैसे मूव करेंगे वो जान पाएंगे। और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जी हाँ, अच्छे कंसेप्ट वाले कौन सा टॉपिक है, जहाँ उसकी भी जानकारी हो जाती है बच्चों। तो आइए जानें। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा फर्स्ट टॉपिक, जी हाँ बच्चों, फर्स्ट टॉपिक जो होता है वह अलजबरा का होता है बच्चों। अलजबरा, जी हाँ, अलजबरा, बिल्कुल। अलजबरा जो है, अलजबरा आपको दो फॉर्मों में पढ़ना है। एक मैट्रिसेस, जी हाँ, एक मैट्रिसेस के रूप में, और दूसरा जो है डिटर्मिनांट के रूप में। डिटर्मिनांट के रूप में, तो जी हाँ, अर्थात अलजेब्रा को दो चैप्टर में बांट दिया गया है, एक मैट्रिसेस और दूसरा डिटर्मिनांट। और मैं बताना चाहता हूं कि अलजेब्रा अप्रॉक्स 17 मार्क्स का जो है अलजेब्रा से पूछा जाएगा। 17 मार्क्स, जी हाँ। इसका मतलब हुआ 1/5%, है ना। 100% होता है 100 नंबर, है ना, और उसमें हम कह रहे हैं 70 to 20, नहीं, अप्रॉक्स 20 हो गया। इसका मतलब है 1/5 पार्ट यही अलजेब्रा हो जाता है भाई। और मैं बता देना चाहता हूं कि आपको मैट्रिक्स से, जी हाँ बच्चों, मैट्रिक्स से और डिटर्मिनेंट से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड लॉन्ग सब टाइप का पूछा जाता है बच्चों, जी हाँ। तो ये इसमें आपको अलजेब्रा को देखना है भाई। उसके बाद आपके सामने आता है बच्चों दूसरा, जो कि ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड है, जी हाँ, जिसको कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। फंक्शन, जी हाँ बच्चों, जो कि ट्रिगोमेट्री से, जी हाँ, ट्रिगोमेट्री जो आपने पढ़ा है बच्चों 11th में, ट्रिगोमेट्री
उसी का यहां इन्वर्स है बच्चों, उसी का यहां आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना है भाई। मतलब ट्रिगोमेट्री का जो इन्वर्स होता है उसी को हम लोग इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल कहते हैं। ओके, इसका मतलब हुआ कि आपने ट्रिगोमेट्री पढ़ा ही है तो निश्चित उसका अपोजिट पढ़ना बहुत भारी बात तो नहीं हो जाएगी, बिल्कुल आसानी से हम लोग बिल्कुल इजी वे में पढ़ लेंगे। और अप्रोक्स इसमें 10 मार्क्स, जी हाँ 7 to 10, मतलब 7 से 10 के इंटरवल में, है ना, इस मार्क्स से पूछा जा सकता है बच्चों, जी हाँ। और इससे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू तो सबसे बन सकता है भाई, शॉर्ट एंड लॉन्ग, मतलब 2 मार्क्स का 4 मार्क्स का होता है ना ऐसा, तो शॉर्ट एंड लॉन्ग जो 2 मार्क्स का है और डायरेक्ट 5 मार्क्स का है बच्चों, है ना। तो मार्क्स पर बेसिस पर शॉर्ट और लॉन्ग, इससे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो है शॉर्ट पूछे जाते हैं बच्चों। उसके बाद तीसरा आता है बच्चों रिलेशन फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। है ना। अब देखिए रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, ये एक चैप्टर है लेकिन ये 3 पार्ट है, बट तीनों में संबंध है बच्चों। रिलेशन जानेंगे तो फंक्शन जान पाएंगे, फंक्शन जानेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन जान पाएंगे बच्चों। इसलिए तीनों को ज्वाइंट कर दिया गया है, और जो कि काफी मजेदार टॉपिक है बच्चों। बिल्कुल मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा पार्ट, जैसे कि किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, उसका सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? सबसे बड़ा और कोमल पार्ट बताइए तो हार्ट, है ना। जी हाँ, हार्ट। उसी तरह बच्चों पूरा मैथमेटिक्स का ये जो है, ये क्या है? हार्ट है बच्चों। रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, इसको जानने के बाद हम लोगों को मैथमेटिक्स का कंसेप्ट समझ में आता है बच्चों। ये अप्रोक्स 10 मार्क्स का ये भी पूछा जाता है ना। और उसके बाद 4 पॉइंट्स है बच्चों, वो है कैलकुलस। जी हाँ, कैलकुलस, जी हाँ, बहुत एक बड़ा पार्ट 12th में आता है बच्चों, क्योंकि यह एक 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स है बच्चों, उसका 50% इसी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, अर्थात 45 to 50, जहां 45 से 50% के इंटरवल में बच्चों कैलकुलस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूछना ही चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों कैलकुलस का ही सब जगह यूज है, चारों तरफ यूज करते हैं बच्चों। इसलिए निश्चित तौर पर यह जो हम लोग का 12th में टॉपिक दिया गया है बच्चों, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक सब दिया गया है, जिसको जानने के बाद उसका इस्तेमाल भी हम लोग आगे हायर क्लास में करेंगे। हायर एजुकेशन जब आप प्राप्त करोगे तो निश्चित तौर पर उसमें आपको ये मदद करेगा, है ना। कैलकुलस में बहुत सारा टॉपिक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, कैलकुलस के बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वेक्टर अलजेब्रा। जी हाँ, वेक्टर अलजेब्रा क्या पढ़ेंगे बच्चों? वेक्टर अलजेब्रा। जी हाँ, आपने 11th क्लास में वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा था, वेक्टर क्वांटिटी का ऑपरेशन भी पढ़ा होगा। उसी चीज को यहां मैथमेटिकली बिल्कुल आसान बना देता है, उसका ऑपरेशन आसान बना देता है बच्चों, इसलिए इसका नाम पड़ा है वेक्टर अलजेब्रा। इसका मतलब है वही वेक्टर क्वांटिटी को यहां भी हम लोग ऑपरेशन करने के लिए सीखेंगे बच्चों, और नए तरीके से। और नया तरीका क्या है? अलजेब्रिक तरीका, इसीलिए इसका नाम वेक्टर अलजेब्रा पड़ा है। यह भी अप्रोक्स आपका 10 मार्क्स का पूछा ही जाता है बच्चों। अप्रोक्स मतलब है उसी के अराउंड, है ना। जी हाँ, समझ रहे मेरी बात। और उसके बाद आता है बच्चों
6 वो है आपका 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हां, ज्योमेट्री अर्थात हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे बच्चों। 2 डायमेंशनल जो कि प्लेन में लाई करता है बच्चों, जो कि प्लेन में मतलब सतह पे। जहां 2 डायमेंशनल हम लोग पढ़े थे, बट यहां क्या है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका मतलब जो स्पेस में लाई करे, जहां उसको हम उस ज्योमेट्रिकल चीज को हम लोग अलजेब्रिक चीज में बदल के बच्चों 3D पढ़ना पड़ेगा बच्चों, 3D को पढ़ना होगा। जहां बच्चों 3D काफी मजेदार चीज है बच्चों। आपको पता है ज्योमेट्री से अलजबरा में जब कन्वर्ट होता है, ज्योमेट्री को जब अलजबरा के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो उसी का नाम पड़ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक 2D और एक 3D। 2D तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 3D पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। काफी नया टॉपिक आपके लिए होगा बच्चों, जहां और मजेदार टॉपिक। तो जी हाँ बच्चों, इससे भी 10 मार्क्स अप्रॉक्स पूछा जाता है। और मैं बता देना चाहता हूं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ऑब्जेक्टिव तो मिलेगा ही, शॉर्ट भी मिलता है एंड लॉन्ग भी मिलता है ना। जहां अर्थात तीनों का कॉम्बिनेशन। उसके बाद आते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। जी हां, इसके बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा था बच्चों। जी हां, प्रीवियस क्लास में आपने प्रोबेबिलिटी, जी हां, संभावित चीज का डिजिट आपने निकाला होगा, अंकों में निकाला होगा, संभावित कितना संभावना है, वही तो प्रोबेबिलिटी है बच्चों। जैसे कि आपने एक सिक्के को उछला होगा तो उसमें सोचते होंगे कि हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो भाई 1/2 है ना। जहां ये सब बातें हम लोग पढ़े थे बच्चों। छग्गा, जहां छग्गा जानते ना, जहां 6 फेंकते थे, उसमें छग्गा में कितना फेस होता है भाई 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। और उसके बाद उसमें कहते थे भाई 2 आने का, जी हाँ, उसमें 2 डिजिट आने का क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या करते थे 1/6, 1/6 है ना। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो है उसी का हाइयर, जी हाँ, कुछ नया नया चीज देखने को मिलेगा। वहां हम लोग एक सिक्का को टॉस करते थे, लेकिन यहां 12th में मोर देन 1 2 3 4 5 6 7 100। जी हां, अर्थात जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं बच्चों, जो कि हम लोग एक्चुअली नहीं कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी जो है इस प्रोबेबिलिटी में निकालेंगे बच्चों, है ना। और काफी मजेदार टॉपिक रहेगा। और यह भी आपका समझ जाइए 10 मार्क्स का है बच्चों, है ना, अप्रॉक्स 10 मार्क्स का है। अब देखिए, अब आपका जो है टॉपिक है वो है LPP। जी हाँ, LPP काफी जबरदस्त टॉपिक। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक्चुअल में ये जो है, ये आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे लॉन्ग, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, शॉर्ट भी बन सकता है बच्चों। लेकिन इसकी खासियत क्या है पहले ये जान लीजिए। LPP, जी हाँ, ये कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर का, जी हाँ, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम था बच्चों। बट उस प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए, उस प्रोग्राम को सभी को बताने के लिए, सभी को समझाने के लिए, जी हाँ, कि सभी लोग जान सके, समझ सके इस प्रोग्राम को, तो क्या किया, मैथमेटिक्स में लाया। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में। और इसी को हम लोगों को जानना है, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जी हाँ बच्चों, अर्थात हम लोग इस कंप्यूटर को अब मैथमेटिकली इसको डील करेंगे, है ना। और अच्छे मार्क्स में ये पूछे जाते हैं बच्चों। तो जी हाँ, आपने देखा कि जी हाँ, यह जो सिलेबस है हम लोग का 12th क्लास का मैथ्स, काफ़ी मिक्सचर सिलेबस है। देखिए, अलजबरा भी है आपका, ट्रिगोमेट्री भी हो गया, रिलेशन फंक्शन एंड बाइनरी,
साथ साथ कैलकुलस, कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर हैं बच्चों, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका है बच्चों डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, कैलकुलस। जी हाँ, अर्थात कैलकुलस का ये दो मेन पार्ट है बच्चों, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, समझ रहे मेरी बात। और उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा, जी हाँ, वेक्टर क्वांटिटी को बिल्कुल आसान बनाने के लिए अलजेब्रिक ऑपरेशन के आधार पर बनाया, तो उसी को वेक्टर अलजेब्रा का दिए। और उसके बाद 3D, जी हाँ, मैंने बताया आपको कि ज्योमेट्री को अलजेब्रा के थ्रू जानने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही दो पार्ट में 2D एंड 3D, जो प्लेन में हो, जो सतह पे कोई वस्तु हो उसको 2 डायमेंशनल कहा जाता है, जो स्पेस में कोई वस्तु हो उसको 3 डायमेंशनल कहते हैं। और वही 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग को जानने का मौका मिलेगा इस क्लास में। जी हाँ, काफ़ी मज़ेदार। और प्रोबेबिलिटी, जी हाँ, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद मैंने LPP के बारे में बताया, एक नया प्रोग्राम जानने को मौका मिलेगा। जी हाँ, तो ये हम लोग का सिलेबस है ना। संक्षिप्त में ये होता है बच्चों कि यह एक तरह से मिक्सचर सिलेबस है बच्चों, मिक्स सिलेबस। जी हाँ, तो काफ़ी मज़ेदार सिलेबस है, तो इसको नोट कर लें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने लिख लिया होगा। अब चलिए हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को किस बुक से पढ़ाएंगे बच्चों, ध्यान रखना है। ऐसे तो मैं कहूँगा कि मैं हमेशा कंसेप्ट पर विश्वास रखता हूँ बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन बनाओ तब सॉल्यूशन पाओ। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से ये मेरा हमेशा कमिटमेंट रहता है बच्चों कि कोई भी प्रॉब्लम बनाइए, मैथमेटिक्स का जो भी प्रॉब्लम बनाइए, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, और कंसेप्ट के साथ बनाने के बाद बच्चों आप उस प्रॉब्लम के बेस्ड जो भी प्रॉब्लम होंगे आपके सामने वह सभी बना पाएंगे बच्चों। इसलिए बिल्कुल मैं ये प्रयास करता हूं कि बच्चों को प्रॉब्लम, जी हाँ, प्रॉब्लम को कंसेप्ट के साथ जोड़ के तब सॉल्यूशन करवाता हूं भाई। और मैं बता देना चाहता हूं सबसे पहले तो NCERT, जी हाँ, बुक NCERT रख लें, जो आपका बिल्कुल मेन बुक है, ये रखना ही चाहिए, रखें। और अगर कॉम्पिटिटिव, जी हाँ, एक NCERT का एक और पार्ट आता है NCERT एग्जाम्पलर, जहां ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी बुक है बच्चों, आप वो भी ले लें। जी हाँ, अगर संभव हो तो वो भी ले। निश्चित आप अच्छे, जब ये आप बना लो NCERT, तब ये NCERT एग्जाम्पलर बनाइए, बिल्कुल बनेगा। क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूं कंसेप्ट के साथ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट के साथ। उसके बाद KC सिन्हा, जी हाँ, KC सिन्हा, जो भी रखना चाहे बिल्कुल रख सकते हैं, रखना ही चाहिए, है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर ही आपका मैथमेटिक्स ज़बरदस्त हो सकता है भाई। बच्चों, ज़बरदस्त बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करोगे तो निश्चित आपकी सफलता होगी बच्चों, और चारों तरफ आपकी सफलता शोर मचाएगी, है ना। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद अगर आप RD शर्मा भी रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। क्योंकि KC सिन्हा और RD शर्मा जो है भाई,
है ना, दोनों एक ही लेवल का है, आप केसी सिन्हा रखिए या आर डी शर्मा रखिए। मेरी बात समझ रहे? और मैं ये तो आपका बुक है सब्जेक्टिव बुक। ऑब्जेक्टिव के लिए कोई भी एक अच्छी सी बुक ले ले, अरिहंत पब्लिकेशन की, है ना, अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी अच्छी बुक, अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू तैयारी करना चाहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको +2 का तो निश्चित आपके साथ तैयारी होगी, लेकिन साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी आप तैयार हो पाइएगा बच्चों। बट आप बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से रेगुलर, जी हाँ रेगुलर अगर क्लास करेंगे तो, मेरी बात समझ रहे? तो चलिए आज यहीं तक, है ना, फिर मिलेंगे नए टॉपिक अलजबरा। जी हाँ फर्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा बच्चों अलजबरा, अर्थात अलजबरा से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अलजबरा के साथ। बाय बच्चों।